जय भोले भक्तजनों, आप सबको नमस्कार। मैं आज सुनाने जा रहा हूँ एक गरीब भक्त की कहानी, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार क्या हुआ, वो भगवान शिव के जल अभिषेक डेली किया करता था, रोज़ अभिषेक जल से किया करता था। एक दिन क्या हुआ, वो अपने खेत को जा रहा था, तो उसके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। तो दोनों वो जब दोनों खेत गए बच्चे, तो क्या हुआ, वो तो काम में लग गया किसान, और उसके दोनों बच्चे खेलने लगे। खेलते खेलते वहीं पे बच्चे खेल रहे थे, तो एक बिल थी सांप की, तो उसमें से सांप निकला और उस लड़के को डस लिया। जब लड़के को डस लिया तो भाई क्या हुआ, लड़का तो अब भाई लड़के को डस लिया तो वो बहुत तुरंत काला सांप ने थोड़े बहुत देर सांस चली, उसके बाद उसके प्राण अंत होने वाले, जैसे मूर्छा आ गई तो क्या हुआ भाई, अब भाई वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। सब गांव वाले भी कहने लगे ये तो बहुत बड़ा शिव भक्त था, तब भी इसके साथ ऐसा हुआ। इसने इतनी शिव भगवान की पूजा की, तब भी इसके लड़के को सांप ने डस लिया, तो क्या करें। अब भाई वो जितने थे सांप झाड़ने वालों को सबको लेके आए, तंत्र मंत्र वालों को सबको बुलाया, तब भी उसके लड़के को कोई फ़ायदा नहीं लगी। ना उसकी मूर्छा छूटी, ना कुछ, उस पर विष चढ़ गया। अब भाई क्या होते होते भाई बहुत देर हो गई, अब सबकी आस टूटने लगी कि अब लड़का नहीं बचेगा। तो किस भोले बाबा ने एक साधु का भेष बनाया। साधु का भेष बनाया भोले बाबा ने, और साधु का भेष बना के उस किसान के पास पहुँचे जाके। अब किसान के पास पहुँचे तो क्या हुआ भाई, किसान से बोले क्या मैं इस लड़के की थोड़ी देख सकता हूँ। तो किसान तो बोला भाई देख लो, मुझे तो नहीं आस लगती है कुछ होगा, फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो तुम देख लो, काश सही हो जाए। तो भाई किसान भाई दिखा लिया अपने, जैसे दिखाया ना, अब दिखा तो दिया भाई। भोले बाबा ने उसके लड़के को ठीक कर दिया। कुछ दिन बीते, एक दिन कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन किसान वो कहाँ गया, बाजार सब्जी लेने गया। तो देखता है क्या, वो तो जा रहा था अपनी सुध बुध में बाजार के लिए, सौदा लेने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए। तो उसने देखा कि उसके पीछे एक सांड पड़ गया, उसने नहीं देख पाया आगे। उसके किसान जो इंसान था, उसके भेष में भोले बाबा ने उससे बोला भागो भागो, सांड मार देगा तुम, सांड मार देगा। जब तक इतनी बोली तब तक सांड ने उसके डुम्बी लगा दी। काश उस दिन वो सांड उसे मार डालता, लेकिन जब डुम्बी लगा दी और वो थोड़ी बहुत चोट आई, बच गया। और सांड लोगों ने सबने भगा दिया सांड को। जब सांड को भगा दिया तो उसके बाद क्या हुआ, सांड को भगाने के बाद में क्या हुआ, उसको फिर उसने सांड को भगा दिया। अब भाई उसका तो गिरने से हाथ टूट गया। जो भोले बाबा किसान के रूप में थे, तो उन्होंने उसकी मलहम पट्टी करवाने के बाद में क्या हुआ, अब वो किसान भाई रहने लगा। अब भाई उसका प्लास्टर जब कटा, ठीक हो गया उसका हाथ। जब ठीक हो गया तो उसके बाद में क्या किया, उस किसान की खेती बहुत अच्छी इस साल हुई, सबसे अच्छी। सारे गांव वाले उसके खेती से और उससे जलने लगे, जितने थे सब जलने लगे। अब ये बोल रहे हैं इसके पास बहुत बढ़िया खेती, इस बार फसल हुई, इसके सबसे ज़्यादा गेहूँ हुए हैं। जहाँ उसके 2 कुंटल होते थे वहाँ उसके 4 कुंटल, 5 कुंटल, 6 कुंटल हुए। भाई एक किसान भी सोच के बहुत खुश हो रहा है कि इस बार भगवान ने हमें खेती बहुत बढ़िया फसल दी। तो भाई क्या हुआ, खेत गेहूँ पके,
तो गेहूँ काटे भाई उसने। गेहूँ काट के भाई उसने क्या किया, खंदवाए। खंदवाने के बाद में उसने राख लगा दी अपने खेत में। और वो पति पत्नी बातें ही कर रहे थे ना, पति पत्नी बातें ही कर रहे थे। तब तक क्या हुआ, उसके गांव वाले जो जलते थे उन्होंने उस जहर डाल दिया। अब जहर डाल दिया, जहर वाला गेहूं खाता तो उसका परिवार पूरा मर जाता। तो उसी टाइम क्या हुआ, बहुत जोर से आंधी तूफान बारिश आ गई। जब बारिश आ गई तेज से, तो भाई बारिश में किसान के सारे गेहूं बह गए। अब किसान बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसे पूरी अपनी लाइफ की बातें याद आ गई, कैसे उसके लड़के को सांप ने काटा, कैसे सांड ने उसे मारा, कैसे इस बार फसल उसकी बढ़िया हुई थी ये भी उसने नोटिस किया कि आज मेरी फसल भी खराब बर्बाद हो गई। अब भाई वो किसान जाके मंदिर में जोर जोर से रोने लगा। बहुत रोता रहा, रोता 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 बहुत देर लग रोया। अब वो अपने प्राण अंत करने वाला था। वो उसने अपने शिवलिंग पे अपना माथा पटकना चालू कर दिया। शिव भगवान पे माथा अपना पटकना लगा। उसके सर से खून निकला और खून निकलते ही भगवान शिव प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए। अब प्रकट होने के बाद में क्या हुआ, उसने शिव भगवान से प्रार्थना की, हे भोले भंडारी, तुमने हमारे बच्चे, इस बार मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया, जो भला हो उस बाबा का जिन्होंने मेरे बच्चे को बचा लिया। चलो बच्चा बच गया। उसके बाद मेरे चोट मरवा दी, मैं जल गया था, सांड ने मुझे डुम्बी मार दी और मेरा हाथ टूट गया। मैं 1 महीना तक कुछ कर नहीं पाया। उसमें बहुत मेरा दुख हुआ कि अच्छा। और अंततः जब फसल मेरी बहुत अच्छी हुई तो वो भी तुमसे देखी नहीं गई। हे भगवान, जो फसल मेरी अच्छी हुई थी वो भी तुमसे देखी नहीं गई और तुमने मेरी फसल ही नष्ट कर दी, फसल ही नष्ट कर दी। अब भगवान से बोले कि बेटा मैंने तेरी बहुत रक्षा की और तेरे पाप पुराने जन्म के, पहले जन्म के जो पाप हैं वो कट रहे हैं धीरे धीरे, और तू मेरी भक्ति करता है इससे तुम्हारे बहुत पाप कट गए हैं। अब थोड़े बहुत रह गए वो तो तुम्हें निभाने ही पड़ेंगे। तो क्या हुआ, उसने भोले बाबा से प्रार्थना की। अब भोले बाबा ने सारी बातें बताना चालू किया कि तेरे जब लड़के को सांप ने काटा था, जब तेरा धैर्य टूट गया था, तब मैं साधु के रूप में आके तेरे लड़के को बचाया। क्या उस साधु को जानते थे तुम? वही मैं भगवान था। मैं तुम्हारा आराध्य था, तुम्हारे परिवार की रक्षा करना मेरा फल था। मैंने तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दिया। उसके बाद जब सांड वो तुम्हें मारने आया था, वो सांड जब मारने आया था ना, वो सांड भी ना तुम्हारा प्राण अंत करने वाला था। उससे तुम्हारी रक्षा की, छोटे थोड़ी बहुत चोट से ही तुम्हारा पुनर्जन्म का पाप खत्म करवा दिया। और आज तुम रो रहे हो ना गेहूं की बात। जब गेहूं तुम पति पत्नी जब बात कर रहे थे तो तुम्हारे गांव वाले जो तुमसे जलते हैं ना, उन्होंने तुम्हारी रास में गेहूं में जहर डाल दिया था। उस जहर को खा के तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता। जब तुम्हारा परिवार पूरा नष्ट हो जाता तो कौन तुम्हारी देख रेख करता, कौन तुम्हारे बच्चों का देख रेख करता, सब तो नष्ट हो जाते। तब मैंने खूब तेज से आंधी चलाई, बारिश किया, जिससे तुम्हारे गेहूं सारे धुल गए और धुल के आंधी से सूख कर सब तुम्हारे घर में पहुंच गए। दाना दाना तुम्हारे घर पर पहुंच गया। तुम्हारी इस प्रकार से रक्षा की हमने। तब भी तुम दोष लगाते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करता हूँ। कितनी तुम्हारी रक्षा की मैंने, उसके बावजूद भी तुम कहते हो मेरी रक्षा नहीं करता। अब उसके भक्त के आंसू झरझर 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 बहने लगे। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हे भोलेनाथ भंडारी मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं जानता अपने भाग्य को। और इसी तरीक़ा से हम लोग भी नहीं कुछ जानते। जब कोई हम पे संकट पड़ता हम भगवान को दोषी मानते हैं।
लेकिन भगवान की उसमें कोई गलती नहीं होती। भगवान हमारे जो करते हैं सब ठीक करते हैं। अब बच्चा देते हैं, हम भगवान से मांगते हैं, हे भगवान हमारे लड़का हो जाए, हे भगवान हमारा लड़का हो जाए। बाई चांस भगवान दे भी देते हैं। अब दे देते हैं, उसकी कम आयु है, अब कम आयु पे मर जाता है। अब मर गया लड़का, तो अब क्या कहते हैं, हे भगवान अब तुम्हारी हम पूजा नहीं करेंगे, तुमने हमारा लड़का मार दिया। एक तो तुम्हारी किस्मत में लड़का था ही नहीं, और दूसरे जब भगवान ने दिया उस लड़के को तुमने, जब उन्होंने वापस ले लिया ना, तब हे भगवान अब तुम्हारी हम पूजा नहीं करेंगे, तुमने हमारे दुख दे दिया, इतना बड़ा दुख दे दिया, तुमने हमारा लड़का मार दिया, तुमने हमारा पति मार दिया, मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूँगी, तुमने हमारे पिता को मार दिया, अब भगवान हम तुम्हारे दर्शन नहीं करने आऊँगा। ऐसे ऐसे लोगों की मति भ्रम भ्रम है। जो इस संसार में आया है वो तो जाएगा ही जाएगा। कोई बचा है? रावण तक नहीं बचा, जो कहता था कि मैं काल को अपनी पार्टी में बांध के रखता हूँ। ऐसे ऐसे बड़े बड़े जब महापुजारी नहीं रह पाए, दुराचारी भी नहीं रह पाए, कंस जैसे दुराचारी भी नहीं रह पाए, तब क्या हम लोग रह जाएंगे? हम लोग भी आए हैं ना किसी दिन जाएंगे। क्या हम, क्या तुम, क्या हमारे माँ बाप, क्या हमारे रिश्तेदार, क्या हमारे लड़के, सभी ना सभी जाएंगे। जो भगवान ने दिया है वो तो लेंगे ही लेंगे। हमें भगवान की भक्ति हमेशा करनी चाहिए। इस कथा से यही सीख मिलती है, जो होता है वो सही होता है, जो होगा वो भी सही होगा। हमें अपने भगवान पे ही भरोसा करना चाहिए। हर हर महादेव दोस्तों, मैं लल्लन। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।